नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में चल रहे हंगामे के बीच आज कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए नया सियासी तूफान खड़ा कर सकती है और शायद मोदी सरकार की जड़ों को हिला भी सकती है। एक तरफ संसद में अदानी के नाम पर विपक्ष की घेराबंदी जारी है और बीजेपी इसमें लाचार दिख रही है, तो दूसरी तरफ आज शरद पवार की अजीत पवार समेत अजीत गुट के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है, जिससे महाराष्ट्र में अब नए समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अब मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर नाराज हैं। इधर जरूरी बातों से ध्यान भटकाने के लिए मोदी कैबिनेट ने आज एक देश और एक चुनाव को मंजूरी दे दी है। एक देश एक चुनाव। हालांकि अभी इस पर संसद में चर्चा होना बाकी है। और वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 यानी वर्शिप एक्ट की कुछ धाराओं की वैधता को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं यानी PIL पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, देश में इस तरह का कोई भी नया केस दायर नहीं होगा। यह अंडरलाइन करने वाली बात है कि जब तक इस केस की यानी वर्शिप एक्ट की कुछ धाराओं में, कुछ प्रावधानों में जो परिवर्तन की मांग की गई है, उस पर जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक देश में इस तरह का कोई भी नया केस दायर नहीं होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। मोदी सरकार महीने भर बाद इस पर क्या जवाब देती है, यह देखना होगा। फिलहाल तो नजर आ रहा है कि संसद में वो अपनी जवाबदेही से बच रही है। आपको बता दूं कि संसद में आज भी अदानी और सोरोस, इन 2 उद्योगपतियों के नाम पर हंगामा चलता रहा। विपक्ष मोदी सरकार से अदानी पर जवाब चाहता है, जिनका नाम बाकायदा अमेरिकी अदालत में आ चुका है, लेकिन बीजेपी जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के पोस्टर लहराते हुए उनके रिश्तों पर सवाल खड़ा कर रही है। तर्क दे रही है बीजेपी कि राहुल को संसद में बताना चाहिए कि सोरोस किस तरह उनकी मदद कर रहे हैं। यहां बीजेपी की रक्षात्मक दलीलों का खोखलापन दिख रहा है। दोस्तों, अदानी पर मामला दर्ज हुआ है तो सवाल उठाना लाजमी है, वाजिब है, लेकिन सोरोस पर तो अभी कोई मामला दर्ज नहीं है। फिर बीजेपी किस आधार पर जवाब मांग रही है? खैर, बीजेपी के हमलों के इरादे राहुल समझते हैं और देश के लोग भी अब राहुल गांधी की अहमियत जान चुके हैं। इसीलिए हाथरस पीड़िता के पिता से मिलने के लिए राहुल गांधी आज पहुंचे हाथरस, क्योंकि हाथरस पीड़िता के पिता ने राहुल से मदद की गुहार लगाई थी। एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने राहुल गांधी को बताया था कि कैसे योगी सरकार में वो अपने ही घर में कैद हो गए हैं और जितने वादे उनसे सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, लिहाजा अब वो राहुल गांधी से न्याय की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी इस परिवार से मिलने आज हाथरस पहुंचे। ये विजुअल आप देख रहे हैं, इस विजुअल से आप समझ सकते हैं राहुल गांधी उस परिवार से मिलने हाथरस पहुंचे हैं। राहुल के हाथरस पहुंचने पर बीजेपी को तकलीफ हो रही है। बीजेपी राहुल गांधी पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगा रही है, लेकिन संसद का माहौल जो बीजेपी ने बिगाड़ दिया है उस पर कुछ नहीं कहती है। हालांकि विपक्ष के सांसद बीजेपी और आसंदी पर बैठे लोगों की पोल खोल रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने संसद में व्यवधान पर कुछ कहा है। जो कुछ कहा आइए जरा सुन लेते हैं। प्रमोद तिवारी, कांग्रेस नेता, संसद में जो व्यवधान है उस पर क्या कह रहे हैं, प्रमोद तिवारी सुनिए। सब कांग्रेस के सदस्य आज गए थे चेयरमैन साहब के ऑफिस में और उनसे कह के आए कि आज आप देख लें, नड्डा साहब जितनी देर बोले उनका समय देख लें, आप देवगौड़ा जी का समय देख लें, वो सब 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, और जब लीडर अपोजिशन आपकी परमिशन से बोलने खड़े हुए तो 1 मिनट भी नहीं। सारे जो तथ्य हैं वो आ जाते हैं सरकार के, हमारे नहीं आते। हम उठाना चाहते हैं, बार बार उठाना चाहते हैं कि जो 2300 करोड़ रुपए की रिश्वत दिया है अडानी ने मोदी सरकार में बैठे लोगों को, जो संभल में दंगा हुआ है, जो मणिपुर में इस समय पूरी तरीके से फेल्योर ऑफ द कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर है। हम उठाना चाहते हैं मजदूरों की बात, हम उठाना चाहते हैं किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो हमें उठाने नहीं दिया जा रहा है। तो हम ये बात स्पष्ट रूप से आप शिकायत के रूप में हम अनुरोध पूर्वक दर्ज कराने आए।
सर कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को लेकर अप्रूवल दे दिया है, क्या कहेंगे? ड्राफ्ट आने तो दीजिए, बिना ड्राफ्ट आए देखे क्या कहना है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उसमें कोई बात तर्कपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है तो आप यहां पर सुन रहे थे। और दूसरी तरफ एक देश एक चुनाव का सवाल भी इनसे किया जा रहा था। एक देश एक चुनाव और महाराष्ट्र के हालात पर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी जरूरी सवाल उठाए हैं। आइए जरा प्रियंका चतुर्वेदी को सुनते हैं, क्या कह रही हैं वो, सुनिए। तो हम बिल आने का इंतज़ार करेंगे कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा, क्या उसका खर्चा होगा, कितने ईवीएम्स और लगाने पड़ेंगे, कैसे सिक्योरिटी व्यवस्था होगी, किस तरीके से वीवीपैट मशीन जो कम है उसको लाने का काम होगा। तो ये सब देखने वाली चीज़ें होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनली भी इसको मैंडेट करना, हर स्टेट असेंबली में उसको रेटिफाई करना होगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और जिस तरीके से बिल आएगा उसके अनुसार फिर मैं आपको और इसके बारे में बता सकती हूँ। और अजीत पवार ने कहा है कि 14 तारीख को कैबिनेट का एक्सपेंशन होने जा रहा है, 14 दिसंबर को। तो आप समझिए 23 नवंबर को इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हुआ, झारखंड में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड के मुख्यमंत्री भी बन गए, कैबिनेट भी बन चुका। यहाँ पर 15 दिन तो लगे चीफ मिनिस्टर पे सबको सहमति बनाने में, और अब वहाँ पे कोई कैबिनेट डिसीजंस नहीं हुए हैं। परभनी में किस तरीके की आग लगी हुई है सब देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था चरमराई हुई है। पर हाँ, यहाँ पर इनकी पहले राजनीति हो जाए, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल चलेगा, फिर ही महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। वरना महाराष्ट्र वाले लोग इंतजार कर सकते हैं कि वोट हमने दिया था वादे पूरे करने के लिए, हम पहले यहाँ पे अपनी हाजिरी दे दें, तब जाकर महाराष्ट्र को कोई ध्यान दिया जाएगा। तो प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे। इन तमाम खबरों के बीच कल से लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत हो रही है। 2 दिन यानी कल और परसों शनिवार है, लेकिन स्पेशल संसद की कार्रवाई होगी शनिवार को भी। तो 2 दिन कल और परसों लोकसभा में संविधान पर चर्चा होगी। इसकी शुरुआत करेंगे राजनाथ सिंह सत्ता पक्ष की तरफ से, और इसके बाद 16 और 17 तारीख को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। इसकी जानकारी पहले दी जा चुकी थी। संविधान पर चर्चा के बाद क्या कुछ निकल के आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि संविधान एक ऐसा मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति, खासकर लोकसभा चुनाव के वक्त चलते हुए घूमते हुए हमने देखी थी। और अभी भी गाहे बगाहे ही सही, लेकिन राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पे घेर रहे हैं। और संसद हो या संसद के बाहर हो या चुनावी रण हो, वहां हर तरफ बचाव की मुद्रा में नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, उनकी पार्टी दिखाई देती है। तो दोस्तों आइए, बहुत कुछ है आज इस पिटारे में, और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष कैसे पोल खोल रहा है और कैसे यहां चारों खाने चित या कहें तो बेपटरी हो रही है नरेंद्र मोदी की सरकार। आज न्यूज पॉइंट में यही चर्चा करेंगे कि किस तरह मुद्दों से भटकाने की कोशिश में लगी हुई मोदी सरकार खुद ही पटरी से उतर रही है। आइए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर तमाम साथियों को ले आइए। और